तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये किसकी जगह यूज होते हैं, याद रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर की जगह, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें किसी भी प्रकार का कैपिटल अकाउंट नहीं क्रिएट किया जाता, बल्कि क्या क्रिएट किया जाता है, कैपिटल फंड क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट की वीडियो है और सेकंड पार्ट की वीडियो जो आ गई है, उन पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें देखना ना भूलें। तो जो फंड है, फंड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया था, वो ओनली टू टाइप्स के होते हैं। जनरली जो टू टाइप्स के फंड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा वो है जनरल फंड एंड सेकंड इज स्पेसिफिक फंड। अब जनरल फंड वो सारे फंड्स होते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, मतलब हमें किसी भी प्रकार की जरूरत है, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होगी उसके लिए जो होगा वो कौन सा होगा, जनरल फंड कहलाएगा। कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं आया, जो बहुत सारे वर्क्स होते हैं उनके लिए क्या किया, जैसे कि आप मंदिर या कहीं एनजीओ में गए, आपने क्या किया, आपने कहा कि हम ये 50,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो क्या है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो जनरल फंड कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, जनरल फंड कहलाएगी। लेकिन अगर एनजीओ में आप जाके कहते हैं कि हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में हैंडपंप लगवा लिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नई व्यवस्था है उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी फंड देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पेसिफिक फंड कहलाएगा। अब जैसे कि फिर से एक बार देख लेते हैं हम जनरल फंड कौन से होते हैं। वो सारे फंड्स होते हैं जनरल फंड जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ में आप गए, आपने डोनेशन कर दी, अब वो क्या कहलाएगी, जनरल फंड। लेकिन स्पेसिफिक फंड क्या होगी कि आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया, कि आपने कहा कि हैंडपंप लगवा लीजिएगा या फिर कोई और वर्क करवा लीजिएगा, वो कहलाएगा स्पेसिफिक पर्पस कहलाएगा। अब तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के, एक हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं, क्या है, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2018। अब एक क्लब है जो कि स्पोर्ट्स क्लब है, आपको उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, किस तरह आप उसका फंड बेस्ड अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। जो जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पोर्ट फंड है जो हमारा वो है 1 अप्रैल 2018 को कितना है, 50,000 रुपीज। सेकेंड 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्ट 1 अप्रैल 2018 को कितना है, 5 लाख रुपीस। अब हमने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट कर दी 10% इंटरेस्ट के साथ, जैसा कि 10% लिखा दिख रहा है, ये क्या है, आपकी इंटरेस्ट है कि इस इंटरेस्ट रेट पे आपने इन्वेस्ट किया है। थर्ड जो पॉइंट है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट इज 37,500 रुपीज। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 37,500। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब हमें कुछ डोनेशन भी रिसीव हुई है जो कि 1,20,000 है। नेक्स्ट स्पोर्ट प्राइस अवॉर्डेड। अब हमने क्या किया है, कुछ प्राइस अवॉर्ड कर दी, यानी कि कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो कि हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो भी कितने का, 1 लाख रुपीस का। नेक्स्ट जो है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। अब हमने कुछ एक्सपेंडिचर्स कर दिए स्पोर्ट्स इवेंट पे, वो भी कितने हैं, 50,000 रुपीज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको ये चीज फिल करनी होगी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर लिखना होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018, सॉरी 31st मार्च 2019। अब हम 31st मार्च 2019 यानी कि ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको ये चीज याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको लिखना जरूरी है। अब हम इसके बाद आते हैं कि किस तरह हमें क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस दिया है उनके बेसिस पर वर्क करना है। तो जैसे कि पहला हमारा है स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब हमारे पास कुछ स्पोर्ट फंड रिसीव हुआ है, तो हम सबसे पहले जो भी स्पोर्ट फंड होगा वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज। याद रखिएगा जो भी फंड रिसीव होता है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम उसको लायबिलिटी साइड में लिख देंगे स्पोर्ट फंड। अब जो फंड है हमारे पास वो कितना आया है 1 अप्रैल को, 5 लाख रुपीस। याद रखिएगा अभी आपको इनको बाहर नहीं लिखना है, आपको सारी जो एडजस्टमेंट है उनको अंदर ही करना है। तो जैसे कि पहला हमारा रिसीव हो गया 5 लाख रुपीस जो फंड है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड इज 10%
स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2018। अब हमने क्या किया, जो 10% इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि 10% लिखा हुआ है, वो हमने क्या कर दिया, फंड है उसे इन्वेस्ट कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा कि है तो आपको भी पता होगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो हम इसको कहां पर लिख देंगे, एसेट साइड में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको हम डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, कितनी, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड जो हमारा है वो है इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जैसे कि आपने ये तो पहले भी देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है कि हमने देखा था कि 10% होना था। अब लेकिन रिसीव कितना हुआ है, 37,500। अगर 10% अगर हम निकालें 5 लाख का, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम कि 5 लाख का जो 10% होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली 50,000 होगा। लेकिन रिसीव कितना हुआ है, ओनली 37,500, यानी कि कुछ बचा हुआ है ना, तो वो क्या होगा, 12,500 रुपीज। ये क्या हमारे एक्रूड हो जाएंगे, जो में रिसीव हमने अर्न तो कर लिए, में रिसीव नहीं हुई। तो अब हम इनका क्या करेंगे, जैसे कि 12,500 रुपीज आ गया, तो हम इस साइड लिख देंगे सबसे पहले एक्रूड INT इंटरेस्ट, कितना, 12,500 रुपीज। जैसा कि 12,500 रुपीज हमने क्या किया, लिख दिया वहां पे। अब हम आते हैं इस साइड, थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये हमारी क्या है, इनकम है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कितनी आई थी हमारे पास, पहले तो 37,500 रुपीज, यानी कि 37,500 जो रिसीव हुई। तो अभी कुछ हमारी एक्रूड भी है, एक्रूड को भी क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि हमने आम तो कर लिया, में रिसीव नहीं हुआ, 12,500। अब ये आपको पता है कि हमने जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको एसेट साइड क्यों लिखा है। तो जैसे कि इनकम है, हमने अर्न तो कर ली, अब जब अर्न कर ली हमें मिली नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगी, हमारी एसेट है, मतलब हमें फ्यूचर में रिसीव होनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,500 रुपीज। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब हमें कुछ डोनेशन भी रिसीव हुई है स्पोर्ट्स फंड के लिए, उसको भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हम, प्लस डोनेशन रिसीव। अब हमें कुछ डोनेशन भी रिसीव हुई है, कितनी है, 1,20,000 रुपीज। तो हमने ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। उससे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट करने के लिए, मतलब हमें आसान लगे, इजीली ऐड कर सके हम, पहले हम सबका सम कर लेते हैं एक बार। 5 लाख, 6 लाख, 20,000 एंड 56 लाख 70,000। ठीक, 6,70,000। अब हमें इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट करनी है। जैसे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब हमने क्या किया, कुछ जो प्राइज है वो अवॉर्ड कर दिए, यानी कि क्या किया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, खर्चे के लिए हम क्या करते हैं, लेस कर देंगे। क्या है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज याद रखिएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि जो भी माइनस का साइन होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख के चलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। फिर इसके बाद एक और देखते हैं, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। अब हमने क्या किया, कुछ खर्चे भी कर दिए स्पोर्ट्स इवेंट पे, उनको भी लिख लेते हैं। तो वो भी क्या होंगे, एक्सपेंसेस हैं, तो लेस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। कितने हमारे, 15,000 रुपीज। इसको भी क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों का
सब्ट्रैक्ट एंड ऐड दोनों कर लेते। जैसे कि हमने एडिशन करने का जो हमारा आंसर था वो कितना आया था 6,70,000। अब हम उसमें से 1,15,000 माइनस कर देंगे। 1,15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5,55,000। आंसर कितना बचेगा 5,55,000। इसको हम कहां पर शो कर देंगे, इस साइड लिख देंगे 5,55,000 और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। याद रखिएगा आपको इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको किस तरह हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट स्पोर्ट्स फंड रिसीव, जो कि हमें कुछ स्पोर्ट फंड रिसीव हुआ था कितना 5 लाख रुपीस। सेकंड हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी 10% इंटरेस्ट के संग, वो हमने इन्वेस्टमेंट लिख दी। उसके बाद 10% इंटरेस्ट के संग हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी हमने क्या लिख दी, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कुछ एक्रूड इंटरेस्ट था यानी कि अर्न कर लिया, रिसीव नहीं हुआ, वो भी कर दिया हमने यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट इस साइड पे आएगा, ऐड कर लिया हमने। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव, अब जो डोनेशन रिसीव थी वो कितनी थी 1,20,000, वो भी हमने लिख ली। नेक्स्ट स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड, कुछ प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो भी हो गए। एंड एक्सपेंडिचर किया था यानी कि कुछ खर्चा किया था, वो भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है यानी कि जो इनकम अर्न कर लिया हमें रिसीव नहीं हुई, वो हमेशा दो जगह आती है। फर्स्ट इज एसेट साइड एंड अनदर इज लायबिलिटी साइड। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया।